हेलो एवरीवन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इस पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन पे उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सक रहे हो कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके नेचर पे, इट्स नेचर। कंटेमिनेशन मतलब उसके पॉल्यूशन, कितना आप उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स करते हो लाइक दिस, और टेम्परेचर, इन तीनों पे किस तरह से वो फैक्टर अफेक्टेड होता है, इसको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर देखेंगे। जहाँ तक मैं आपसे नेचर ऑफ लिक्विड की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि अलग अलग लिक्विड की अलग अलग सरफेस टेंशन होती है। जैसे कि मरकरी की सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 0.55 न्यूटन पर मीटर की होती है, जबकि वाटर की सरफेस टेंशन इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, डिफरेंट लिक्विड्स हैव different surface tension. For example, जैसे कि मैंने बात की आपसे Hg के सरफेस टेंशन के लिए, जो Hg की जो सरफेस टेंशन होती है वो 0.55 न्यूटन पर मीटर की होती है, और जबकि अगर आप वाटर की बात करोगे, है ना, तो वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो लगभग 0.072 न्यूटन पर मीटर की होती है। इसी तरह से अलग अलग लिक्विड के लिए इन बिटवीन बहुत सारे लिक्विड्स आते हैं, जिसमें डिपेंड करता है उसकी सरफेस टेंशन अलग अलग किस तरह की देखने को मिलेगी। कंटेमिनेशन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इसमें इम्प्योरिटीज को मिक्सअप करना। अगर आप इम्प्योरिटीज लिक्विड में मिक्स करते हो तो इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, वो रिड्यूस करता है। इम्प्योरिटीज इन लिक्विड लोअर इट्स सरफेस टेंशन, मैंने बताया भी था आपको, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा तो ज्यादा कि इसमें कुछ चीजें क्लियर आएंगी कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे कि मैं एप्लीकेशंस में मान लो एक बात कर लेता हूं कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप is due to the ability of lower surface tension. Ability to lower the surface tension of water, making it possible for the water and soap to penetrate more readily into the pores of the cloth being washed. आराम से ये जो आपके गंदे कपड़े होते हैं उसके पोर्स में ये आराम से इंटर करता है, और एक तरह की जो चीजें होती हैं वहां पे उसके ब्रेक करता है वहां पे, और ब्रेक करके क्लॉथ में, जब क्लॉथ के पोर्स में इजीली जब इंटर कर जाता है तो वो उसके लिए कंफर्टेबल होता है वहां पे उसको ब्रेक करना, और सरफेस टेंशन वहां पे रिड्यूस होती है, जिसके कारण की क्लॉथ इजीली वॉश्ड हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, सोप डिक्रीजेस द force of adhesion between किसके बीच की एडिशन, फोर्स ऑफ एडिशन को, तो फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन स्मॉल डस्ट पार्टिकल एंड द क्लॉथ, एंड सो द डस्ट पार्टिकल कैन इजीली रिमूव फ्रॉम द क्लॉथ. Now if you talk about the mosquitoes, then you can write that mosquitoes hangs their eggs from the surface of water when a small amount of oil is poured on water. The surface tension of water is reduced, and this breaks the elastic film of the water surface, and mosquitoes' eggs are
किल्ड बाय ड्राइंग। ये तो आपको अच्छे से पता है, इसलिए जब गर्मी के टाइम में ये बोला भी जाता है कि आप अपने कूलर में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल आप डालें, है ना, ताकि वहाँ पे क्या हो कि आपको बड़े आसानी से वहाँ पे रिड्यूस हो जाए सरफेस टेंशन। और अगर मॉस्किटोज या कोई भी ऐसे इंसेक्ट हैं जिसके एग्स वहाँ पे वाटर में फ्लोट कर रहे हैं या हैंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो, वो इजीली वो डिप्ड हो जाए और ख़त्म हो जाए, उसकी कोई भी चीज़ें वहाँ पे ना रह जाए, इससे कि आपको जैसे मलेरिया वगैरह फैलने के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाए। इसको आप प्रॉपर नोट कर सकते हैं, नोट कर लें जल्दी से। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। अगर मैं इसके बारे में सिंपल से बात बताऊं आपको, कि आपने देखा होगा कि अगर कोई कपड़ा बहुत ही गंदा होता है तो उसको क्या करते हैं, गर्म पानी में डाला जाता है ताकि वहां पे वाटर की सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाए और वो आराम से उस पोर्स में, क्लॉथ के पोर्स में, कॉटन के पोर्स में इजिली इंटर कर जाए और उसको क्लीन करने में हेल्प मिले। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैन्युअली देखा जाए बहुत ही बारीकी से, तो सरफेस टेंशन वाटर की जो होती है वो होती है लगभग 0.0756 न्यूटन पर मीटर। ये होती है आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन इट बिकम्स और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, 0.072 हो जाता है कितने डिग्री पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और इसके साथ मान लीजिए कि एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम 0, है ना, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझेंगे, सरफेस टेंशन जो होती है लिक्विड की, है ना, टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड जहां पे 0 होती है उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं द टेम्परेचर at which the surface tension of a liquid becomes 0 कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो वहां पे आप रिप्लाई कर सकते हो दिस वन इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। बहुत कम लोगों को इसके बारे में आइडिया होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कहां पे होता है, तो यहां पे आप इसको देख सकते हो। और सरफेस टेंशन में टेम्परेचर की वेरिएशन किस तरह से होती है, वो इस फॉर्मूले से होती है, टी स्मॉल टी इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस अल्फा टी। इस फॉर्मूले से सरफेस टेंशन में वेरिएशन होती है, जहां की टी नॉट अगर बोला जाए तो टी नॉट इज द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और टी इज द सरफेस टेंशन एट अननोन टेम्परेचर, जो कि आपके लिए जो भी टी डिग्री सेंटीग्रेड जो भी टेम्परेचर आप लेने वाले हो वो, और अल्फा जो होता है आपके लिए ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरफेस टेंशन के लिए एप्लीकेशंस होती है, उसमें आप ये जान लो कि जो हॉट सूप होती है ना, जिसको आप पीते हो, हॉट सूप की सरफेस टेंशन कम होती है कोल्ड सूप के रिस्पेक्ट में, और इसलिए ये पीने में भी हॉट सूप, इसकी सरफेस टेंशन क्या होगी, हॉट सूप जो होती है सरफेस टेंशन हॉट सूप की कम होती है कोल्ड सूप से, इसलिए ये पीने में भी अच्छा लगता है। और ये आपके जैसे ही टंग पे जाता है तो प्रॉपर हर जगह स्कैटर्ड होता है और उसकी टेस्ट भी आपको अच्छी लगती है। इसलिए गर्म खाना, जो भी आप गर्म खाना भी खाते हो ना, तो वो भी क्या होता है, वो भी इसलिए टेस्टी लगता है क्योंकि आपके वो टंग के लार्ज एरिया पे वो इजीली स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण उसकी टेस्ट आपको प्रॉपर मिलती है, और जबकि कोल्ड फूड में ऐसा आपको नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप 2 मैच स्टिक्स को फ्लोट कराते हो वाटर के सरफेस पे, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैच स्टिक के को आप
दो मैच स्टिक को आप वाटर के सरफेस पे फ्लोट कराओगे एंड टचेस द सरफेस ऑफ वाटर बिटवीन द मैच स्टिक बाय अ हॉट नीडल। मान लो ये दो मैच स्टिक, एक मैच स्टिक ये रही, एक मैच स्टिक ये रही, और एक हॉट नीडल से आपने यहाँ पे वाटर के सरफेस को टच कर दिया। ध्यान से देखना, जब आप टच करोगे हॉट नीडल से, देन मैच स्टिक विल फ्लाई अपार्ट। It is because hot needle lower the surface tension of water between the matchstick and the pull of the water molecules on the outside of the matchsticks becomes greater than the pull on the inside, है ना। बाहर के रिस्पेक्ट में अंदर के लिए जो पुल किया होगा ज्यादा होगा, इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, द मैच स्टिक फ्लाई ऑफ। मैं फिर से ये मार्केबल पॉइंट यहाँ पे नोट करा देता हूँ, आप नोट करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बिकॉज हॉट नीडल लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बिटवीन द मैच स्टिक्स and the pull of the water molecules on the outside of the matchsticks becomes greater than the pull on the inside। और यही रिजल्ट होती है जिसके कारण मैच स्टिक क्या होता है, मैच स्टिक फ्लाई अपार्ट। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी, और यहां तक ये क्लियर हो गया अब।